कहानी एक रईस परिवार की लड़की जिसका नाम रिया है और दूसरी और एक मध्यम परिवार का लड़का जिसका नाम जयेश है। दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, लेकिन क्या उन्हें एक दूसरे से प्यार हो पाएगा, चलिए जान लीजिए आप खुद ही। राधिका बचपन से एक आलीशान घर, गाड़ी और रहन-सहन में पली बड़ी है। वही जयेश बचपन से अपने परिवार को संघर्ष करता देख बड़े होते होते उससे अपने जिम्मेदारी का एहसास होने लगा। ज्यादा पैसे न होने के कारण से वो ज्यादा पढ़ लिख ना सका। वही दूसरी और सब कुछ होने के बाद भी रिया को पढ़ने लिखने का मन ना होने के कारण पढ़ ना सकी। वक्त के साथ साथ दोनों बड़े हुए अपने अपने रहन-सहन से। एक और जयेश एक छोटे से कार कंपनी में काम करने लगा। वही दूसरी और रिया अपने जिंदगी घूमने मस्ती में बिताने लगी। एक दिन आया जब दोनों का एक दूसरे से सामना हुआ। वो कुछ इस तरह हुआ कि एक दिन जयेश एक कार को टेस्टिंग करने निकला था, वही रिया अपने दोस्तों के साथ कार में घूमने निकली थी। थोड़ी दूर जाके रिया की गाड़ी खराब हो गई और उसी वक्त जयेश ने देखा कि कोई वहां लिफ्ट मांगते हाथ दिखा रहा है। जयेश गाड़ी साइड में कर उतर के रिया की ओर गया। फिर क्या? रिया उससे देखकर पूछने लगी, क्या आप हमें थोड़ी दूर तक छोड़ सकते हैं? जयेश उसकी बातों को सुन के चुपचाप गाड़ी की ओर गया और गाड़ी चेक करने लगा। ये देख रिया को अच्छा नहीं लगा कि वो किसी से पूछ रही है और जयेश जवाब नहीं दे रहा। जयेश कुछ देर बाद बिना किसी से कुछ कहे चले जाता है। ये देख रिया को कुछ समझ नहीं आया, तभी पीछे से आवाज आते हुए, रिया गाड़ी चालू हो गई, अंदर आ जा। ये सुन रिया उससे शुक्रिया करने जाती तब तक जयेश निकल चुका था। रिया फिर गाड़ी में बैठ चली गई। एक दिन आया जब रिया का जन्मदिन था। वो हर साल की तरह अपने परिवार के साथ मंदिर गई। वहां उसने जयेश को फिर से देखा। वो देखते ही उसके पास गई उससे उस दिन के लिए शुक्रिया कहने। ये सुन जयेश ने उससे देख मुस्कुरा दिया। ये देख रिया ने जयेश से पूछा, क्या तुम बोल नहीं सकते? उस दिन भी मैंने पूछा था, तब भी कुछ नहीं बोले। आज भी जब मैं खुद आई तुम्हारे पास तुम्हें शुक्रिया कहने तो आज भी बस मुस्कुरा दिए और कुछ कहा नहीं। फिर जयेश ने कहा कि मुझे देर हो रही थी, लेकिन मैंने वहां तुम्हें देखा कि तुम लिफ्ट मांग रहे थे, इसीलिए मैंने गाड़ी रोक के तुम्हारी गाड़ी ठीक करने चला आया। फिर दोनों के बीच बातें चलने लगी। फिर जयेश को देर हो रही थी तो जयेश ने कहा कि अब मुझे जाना होगा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जाते जाते जयेश ने उससे दोस्ती की हाथ बढ़ाया, कहा कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं? ये सुन रिया ने कहा, मुझसे दोस्ती? मैं हर किसी से दोस्ती नहीं करती। ये सुन जयेश ने हंसते हुए कहा, चलो ठीक है, कोई नहीं वक्त बताएगा कि दोस्ती करते हो या नहीं आप। ये बोल के वो चल दिया और वहां रिया भी अपने घर की ओर निकल पड़ी। कुछ दिनों बाद रिया और जयेश एक मॉल में मिलते हैं। जयेश देख रिया से पूछा, तुम यहाँ कैसे? रिया देखते हुए, बस यूं ही घूमने के लिए आई हूँ, तुम्हारा आज ऑफिस नहीं है जो यहाँ आए हुए हो? जयेश ने कहा, आज बस जल्दी काम खत्म हो गया था तो सोचा थोड़ा घूम लूं। फिर दोनों एक कैफे में गए और बातें करने लगे। रिया ने जयेश से कहा, अपने बारे में बताओगे कुछ? जयेश हंसते हुए कहने लगा, मैं क्या बताऊं अपने बारे में, मेरा तो बस एक सीधा साधा जिंदगी है जहां रोज सुबह ऑफिस जाता हूं और शाम को घर जाके घर का कुछ काम कर लेता हूं, बस फिर खा के सो जाना, फिर वही सुबह फिर से रिपीट। फिर जयेश ने पूछा, आप क्या करते हो? ये सुन रिया हंसने लगी और कहा, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सब बिना कुछ किए ही मिल जाता है, तो क्यों करूँगी मैं कुछ? फिर जयेश ने कहा, अच्छा है, फिर तो हम बहुत अलग हुए। ये सुन रिया ने कहा, हाँ अलग तो हुए हम, फिर भी तुम्हारे साथ बैठी हूँ यहाँ। फिर जयेश ने कहा, बैठी हूँ मतलब हम अलग है तो सिर्फ रहन सहन से, बाकी हम दोनों एक ही है। अगर तुम दिल से किसी के बारे में सोचोगे तो तुम्हें कोई अलग नजर नहीं आएगा। ये सुन रिया ने कहा, ये दिल कुछ नहीं होता है। जयेश सुन के मुस्कुराने लगा और कहा, ठीक है, जैसा तुम बोलो। फिर हर कुछ दिनों में दोनों मिलते रहते, बातें करते और अपने घर चले जाते। धीरे धीरे दोनों में बातें बढ़ने लगी और दोनों रोज मिलने लगे। जयेश ऑफिस से निकल के मॉल चले जाता और वहां रिया उसका इंतजार करती रहती। फिर एक दिन रिया ने कहा कि मुझे एक पूरा दिन तुम्हारे साथ रहना है, देखना है कि क्या करते हो तुम पूरा दिन। फिर एक दिन जयेश का छुट्टी था ऑफिस का तो उसने रिया को मिलने के लिए बुला लिया।
फिर जयेश हमेशा की तरह पहले मंदिर गया, फिर वहां से आने के बाद मैदान गया जहां छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। वहां जयेश उनके साथ खेलने लगा। फिर कुछ देर बाद जयेश वहां से आश्रम गया जहां वो हमेशा लोगों को खाना खिलाता, उनका कुछ देर देखभाल करता, फिर चले आता। फिर वहां से निकलने के बाद अपने घर आया और अपने माँ को बिठा के घर का बचा हुआ काम खत्म किया। फिर रात हो गई और उसने रिया को घर छोड़ने आया और कहा, ये रहता है मेरा छुट्टी का दिन और यही है मेरी आम जिंदगी जहां जितना हो पता है उतना मैं करने की कोशिश करता हूँ। ये सुन रिया बिना कुछ कहे चले गई और पूरी रात सोचते रही। ऐसे भी लोग होते हैं जहां अपना छोड़ दूसरे के बारे में इतना सोचते हैं। और एक मैं हूँ जो आज तक अपने माँ पापा की मदद तो दूर आज तक पूछा भी नहीं कि वो कैसे हैं, वो करते क्या है। ये सब सोच रिया भावुक हो गई और अपने माँ के पास चले गई। उसने देखा माँ उसकी काम कर रही थी। जैसे ही वो माँ पुकारती है, माँ वहां से बोली, क्या हुआ, कुछ चाहिए तुम्हें, बोलो। ये सुन रिया और भावुक हो गई और माँ को कहते हुए बोली, कुछ नहीं, बस यूं ही आई थी, और वहां से चले गई। बस वो एक पल था जब रिया को एहसास हुआ कि सच में दिल से सोचने वाले लोग होते हैं। फिर क्या मानो रिया की दुनिया ही बदल गई। अगली सुबह वो पापा के पास गई और कहने लगी, आज से मैं भी आपके साथ ऑफिस जाऊंगी, मुझे भी आपके काम का बोझ उठाना है। ये सुन पापा सोचते रह गए कि क्या हो गया मेरी बेटी को आज, इतने सालों बाद अचानक से ये ख्याल कैसे आया। और अंदर ही अंदर खुश भी हो रहे थे कि उनकी बेटी अब बड़ी हो रही है, अपने जिम्मेदारी समझने की काबिल बन गई है। बस फिर शाम को हमेशा की तरह वो जयेश से मिलने चली गई। बस फर्क इतना था कि हमेशा वो घर से आती थी और आज वो ऑफिस से आई है। ये देख जयेश को खुशी हुई और उसने रिया से पूछा, तो दिलो होता है ना। ये सुन रिया हंसने लगी और उससे माफी मांगते हुए उससे फिर से शुक्रिया कहा कि उसके वजह से आज वो अपने आप को पहचान पाई कि उसकी जिंदगी क्या थी और वो किसे समझ बैठी थी। तो अब आगे क्या बताओ आपको, आगे का तो आपको समझ आ गया होगा क्या हुआ होगा। हर कहानी की तरह दोनों को अंत में एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। जयेश को एक साथी की जरूरत थी जो उसे समझे, प्यार करे, और रिया को सच्चाई की एक जिम्मेदारी की जरूरत थी जो उससे जयेश ने दिखा दिया। जाते जाते मैं आपको एक बात बताना ही भूल गया, दोनों एक दूसरे से मिले, बातें किए, घूमने रहे एक दूसरे एक साथ, लेकिन अभी तक दोनों ने एक दूसरे से अपना नाम नहीं पूछा। ना जयेश ने कभी पूछा कि आपका नाम क्या है, और ना ही रिया ने जयेश से कभी उसका नाम पूछा। तो इस कहानी का अर्थ यही था कि किसी की पहचान जानना या पूछना जरूरी नहीं। जरूरी यह है कि आप बिना जाने कितना उस पे यकीन करते हो और उसकी मदद करते हो। रिया एक ऐसी लड़की थी जिसे हमेशा से घूमना, मस्ती करना, ये सब में अच्छा लगता, और जयेश एक ऐसा लड़का था जिसे हमेशा से उसकी जिम्मेदारी उसे पकड़ी रहती। दोनों एक दूसरे से काफी अलग थे लेकिन अंत वही एक दूसरे के लिए बन गए। तो प्यार कभी भी और किसी से भी हो जाता है, आपको ना उसके लिए अपनी जिम्मेदारी से भटकना है और ना ही उसके लिए कुर्बानी देनी है।